दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों खाद्य तेल अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, विशेषकर सरसों की इस बार ज़बरदस्त पैदावार और अलग अलग अनुमानों से व्यक्त किए गए थे और इससे व्यापारी व किसान काफ़ी असमंजस में रहे। जानिए सरसों पर पूरी रिपोर्ट। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों खाद्य तेलों में कुछ गिरावट के समाचार मिल रहे हैं और विशेषकर प्रमुख खाद्य तेल सरसों के अंदर सप्लाई बढ़ने और मांग कमजोर होने से सरसों, बिनोला, राइस ब्रान ऑयल की कीमतों के अंदर साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। एक खबर के मुताबिक सरकार ने 2,34,000 मैट्रिक टन सरसों की खरीदारी की है। लगभग 1275 करोड़ रुपए की गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से देश के विभिन्न मंडियों में सरसों की आवक लगभग 10 लाख बोरी दैनिक होने की खबर मिल रही है और तेल मिलों की मांग कमजोर होने से लॉरेंस रोड दिल्ली में सरसों के भाव 5150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में भी बिकवाली आने से सरसों तेल में कुछ गिरावट बन गई है और सबसे पहले हम सरसों के तेल की रेपसीड या मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं। जयपुर में एक्सप्लोरर तेल में 970 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। जयपुर कच्ची घानी 1010 रुपये और कोटा एक्सप्लोरर ऑयल 970 के भाव हैं। कोटा कच्ची घानी में 10 रुपये की मामूली गिरावट है, 1010 से 1000 रुपये के भाव पिछले एक दिन में। निवाई एक्सप्लोरर के अंदर 975 रुपये के भाव है, इसमें 20 रुपये की गिरावट है। भरतपुर में 10 रुपये की गिरावट, ये 1030 के भाव बताए गए हैं, जबकि पहले 1040 था। श्री गंगानगर के अंदर 950 रुपये के भाव हैं, कोई चेंज नहीं है। श्री गंगानगर कच्ची घानी 990 रुपये के हैं, कोई परिवर्तन नहीं। मुंबई एक्सप्लोरर में सरसों 1040, 10 रुपये की मामूली गिरावट। कोलकाता में 1300 के भाव रहे, कोई परिवर्तन नहीं। कोलकाता कच्ची घानी 1130, यहाँ पे 20 रुपये की गिरावट है और हापुड़ के अंदर 1035, लगभग 5 रुपये की गिरावट है। आगरा कच्ची घानी 1050, यहाँ पे भी 10 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। तो दोस्तों ये था स्पॉट भाव कल और यानी 24 और 25 तारीख के बीच के में फ़र्क। अब वनस्पति घी के निर्माताओं की मांग कमज़ोर होने से बिनोला के तेल में भी कुछ गिरावट हुई और 150 रुपये घटकर 9,650 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। राइस ब्रान ऑयल भी मांग कमज़ोर होने से 7,650 से घटकर 7,600 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। सोया रिफाइंड तेल भी कमज़ोर होने से 50 रुपये की गिरावट, ये 10,100 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आने वाले समय के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है कि मई महीने के अंदर कुछ ग्राउंड सूत्रों से पता लग रहा है कि उनका कहना यह है कि व्यापारियों का गर्मी के दिनों में खाद्य तेलों की खपत थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और इस दौरान विदेशी तेलों में आयातों की बिकवाली के दबाव बढ़ने से सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल की कीमतें भी घटी हैं। उठाव यानी सप्लाई कम होने से राजस्थान, हरियाणा की मंडियों में सरसों के तेल के भाव में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। गौरतलब है सरसों का प्रमुख उत्पादन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, बंगाल आदि राज्यों में होता है, लेकिन अकेले राजस्थान के अंदर लगभग 40% सरसों का उत्पादन माना जाता है। गत 12 मार्च को संपन्न हुए रवि सेमिनार में सरसों का उत्पादन 113 लाख टन का लगभग अनुमान व्यक्त किया गया था। सरसों की कीमत में हाल से ऊपर के भाव में से लगभग 600 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है और वर्तमान हालत को देते आने वाले समय में सरसों की तेल की अब एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। गौरतलब है कि 12 मार्च सन 2023 जयपुर रवि तिलहन सम्मेलन के अंदर हमने निचले स्तर पर सरसों की तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई और लगभग 12 मार्च से 31 मार्च के बीच में सरसों की एक तरफा तेजी दर्ज हुई थी। उम्मीद है कि सभी दर्शक बंधुओं ने इसका लाभ भी उठाया था। उसके बाद हमने कहा था क्या सरसों में अब होगा निर्णायक मोड़ और उसके बाद सरसों के अंदर गिरावट भी दर्ज हुई और हरियाणा में तो MSP से नीचे सरसों बिकने की समाचार भी मिल रहे हैं। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण फिर मैं आपसे चर्चा करता हूं कि मई महीना
सरसों के लिए एवं खाद्य तेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या सरसों के अंदर या खाद्य तेलों में भीषण गिरावट जारी होगी, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि गर्मी में खाद्य तेलों की खपत कम हो जाती है, या फिर इसके विपरीत गर्मियों में यानी अप्रैल महीने के अंदर शानदार तेजी होगी। इसके विशेष रिपोर्ट के लिए सिर्फ व्यापारी जो खाद्य तेलों में डील करते हैं वही संपर्क करें। ये भुगतान करने पर ही रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध होगी। हमने अपने सभी क्लाइंट्स को आगामी मई महीने में क्या होने की संभावना है इसका विवरण जारी कर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। विश्लेषण वो जो मंदी आने से पहले आपको मंदी का आगाह करे और तेजी आने से पहले तेजी का आगाह करे। याद रखिए, हमारा कॉटन पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, सरसों पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, जीरे पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, मूंगफली पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, तिल पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, ये सभी विश्लेषण हमारे सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें जो भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।